अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सफ़ीउल्लाह, आप देख रहे हैं सफ़ीउल्लाह कंबो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जिस मौजू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मौजू कल होने वाला जोहर टाउन लाहौर बम धमाका है, जिसके हवाले से आपने बहुत सारी बातें कल की सुन रखी होंगी, बहुत सारी वीडियोस भी आपके देखने में आई होंगी। आज अभी तक होने वाली अपडेट्स, जबकि मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक की अपडेट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसमें अब तक जो अपडेट हुई हैं वो ये है कि पीटर पाल डेवन नामी शख्स लाहौर से कराची जाते हुए लाहौर एयरपोर्ट से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये शख्स कौन है, इसके हवाले से जो अब तक हसास अदारों की तरफ से मालूमात हमारे सामने आई हैं। ये शख्स गुजरांवाला में काफ़ी अरसे से मुकीम था और कुछ अर्सा उससे पहले ये दुबई से कराची आया और कराची से आकर ये फिर गुजरांवाला में मुकीम हो गया। और गुजरांवाला से लाहौर का फासला, जैसा कि आप जानते ही हैं, जो है वो, और वहाँ से आना जाना भी आसान है, तो ये गुजरांवाला में मुकीम था। इस वक्त जो कार ट्रेस आउट हुई है, जो कार पकड़ी गई है, जो कि जोहर टाउन बम धमाके के अंदर इस्तेमाल हुई है, जो कार गली के जो है वो कॉर्नर पर जिसको खड़ा किया गया और उसमें से नामालूम शख्स निकल कर रवाना हो गया उस गाड़ी को खड़ा करके, वो गाड़ी इस पीटर पाल डेवन नामी शख्स के नाम पर बताई जाती है। हसास अदारों ने इससे ज़्यादा अभी तक मालूमात नहीं दी। इस शख्स को गिरफ्तार करके जो है वो नामालूम मुकाम पर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया और इससे तहकीकात जारी हैं। जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, वो इस हवाले से ये कहते हैं कि हम जो है वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं मुल्ज़मान के। जल्द उन चेहरों को सामने लाया जाएगा जो चेहरे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जो है वो एक अहम बात जो इसके अंदर हमें याद रखनी चाहिए कि अगर तो वज़ीर आला पंजाब, जो कि साबिक़ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने अरबों रुपया लगाकर सेफ सिटी लाहौर के अंदर मंसूबा सेफ सिटी के नाम से जो है वो किया था, अगर वो इस वक्त कैमरे और दीगर चीज़ें बेहतर चल रही होंगी, अगर वो मंसूबा वाकई वर्किंग कर रहा होगा, तो कभी इम्कान है कि ये मुल्ज़मान जो है वो कानून के शिकंजे से बच नहीं सकेंगे। और आज इसकी ज़रूरत भी है कि ऐसे लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, उनको वाकई सज़ा दी जाए। जो लोग इस वक्त मुल्क के अंदर इंतशार फैलाना चाहते हैं, मुल्क को दहशत गर्दी की जो है वो जंग के अंदर, दहशत गर्दी के जो है वो गुनाह के अंदर दोबारा जो है वो लेके जाना चाहते हैं, तो इन लोगों को वाकई गिरफ्तार करना चाहिए। इसके अलावा जो अहम बात इसके अंदर देखने में आई है, पंजाब पुलिस का किरदार बड़ा ही इसमें जो है वो अहसन नज़र आया है। कल के इस वाक़े के अंदर अगर इसको देखा जाए तो पंजाब पुलिस का जवान, जिसकी तस्वीर भी हम आपको आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे, कि उस जवान का आप हौसला और हिम्मत देखिए कि जिस वक़्त जो है वो धमाका हुआ है तो वो फ्रंट लाइन पर मौजूद था, उस चौकी के ऊपर जिसके बाहर ये गाड़ी खड़ी की गई थी। तो उस नौजवान ने बाकायदा तौर पर जो है वो मतलब उसने इसको सामने फेस किया है। उसके अगर देखा जाए तो कंधे के ऊपर से जो है वो गोश्त का लोथड़ा बिल्कुल उतर चुका है, लेकिन वो जवान मुकम्मल हौसले के साथ, मुकम्मल जो है वो चुस्ती के साथ उस वक़्त भी वहाँ पर बैठा हुआ है और जो है वो उसके अंदर उसको ना कोई डर महसूस हो रहा है। तो पंजाब पुलिस वाकई इस कल के वाक़े के ऊपर खराज तहसीन पेश करते हैं। हम भी और पूरी पाकिस्तानी कौम भी इसको सराह रही है कि ऐसे नौजवान आज भी मौजूद हैं जो कि इस तरह से जान पर खेल कर जो है वो अपने मुल्क के शहरियों की, अपने लोगों की हिफाजत करते हैं। आगे चलते हुए मैं मज़ीद जो बात आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस जोहर टाउन बम धमाके का जो वाक़या है, इसका टारगेट कौन था और ये जोहर टाउन लाहौर में ही ये वाक़या क्यों पेश आया। तो इस हवाले से मैं आपको बताता जाऊँ कि जोहर टाउन लाहौर बड़ी अहमियत का हामिल है। एक तो जो है वो जोहर टाउन लाहौर के अंदर बहुत सारी ऐसे शोबिस के लोग भी रहते हैं, सेलिब्रिटीज़ रहती हैं और इसी तरह पाकिस्तान के बहुत जो है वो नामवर लोग वहाँ पर रहते हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ शख्सियत, पाकिस्तान के बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद सईद जो है वो वहाँ पर मुकीम है। उनकी रहायशगाह जोहर टाउन लाहौर में है, जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। उनके घर के सामने ये कार बम धमाका हुआ है।
हाफ़िज़ मोहम्मद सईद के हवाले से मैं चंद बातें आपके सामने रखता जाऊं कि हाफ़िज़ मोहम्मद सईद कौन है। एक तो ये है कि हाफ़िज़ मोहम्मद सईद साहब के तारुफ़ के अंदर जो मेन चीज़ है वो है कश्मीर की तहरीक के हवाले से उनका किरदार। वो कश्मीरियों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, कश्मीरियों की तहरीक को सही समझते हैं, हर लम्हा हर सतह के ऊपर हर तरीके से वो कश्मीरियों का साथ देते हैं और कश्मीरियों की तहरीक के लिए वो मुकम्मल तौर पर जिहाद को सही कहते हैं। जो कश्मीरी अंदर जिहाद कर रहे हैं इंडियन आर्मी के साथ, उनको जो है वो उनकी सपोर्ट करते हैं। तो हाफ़िज़ मोहम्मद सईद इस हवाले से इंडिया को बहुत ज़्यादा खटकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो हाफ़िज़ मोहम्मद सईद जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर के प्रोफेसर रहे हैं। तालीमी लिहाज से जो है वो पढ़े लिखे इंसान हैं। फिर जो है वो इस्लामिक स्कॉलर हैं, लोग उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लोग उनको सुनते हैं, उनकी बात के ऊपर अमल करते हैं। इसी तरह जो है वो कुरान मजीद की तफसीर और बहुत सारी किताबों के जो है वो मुअल्लिफ़ भी हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। और इसके अलावा उनकी जमात जो कि आजकल बहरहाल पाकिस्तान में बैन है, जमातुद्दावा, और उसका ज़ैली अदारा फ़लाह इंसानियत फाउंडेशन, हाफ़िज़ मोहम्मद सईद की सरबराही के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खिदमत का काम किया, थरपारकर के अंदर। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर ये जो है वो जब भी सैलाब हो या ज़लज़ला हो या इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर कोई मामला हो तो ये लोग जो फ्रंट लाइन पर निकल कर लोगों की मदद करते हैं। इनके रफ़ाही इदारे के लोग, इनकी एम्बुलेंसें, इनकी डिस्पेंसरियाँ, इनके हस्पताल और इसी तरह इनके डॉक्टर्स और दीगर जो है वो इनके जो मानने वाले हैं, इनके चाहने वाले हैं, वो हमतन लोगों की मदद के लिए हर वक्त मुयस्सर रहते हैं। तो ये तो था प्रोफेसर हाफ़िज़ मोहम्मद सईद का तारुफ, जो कि वाकई ही एक जानी मानी शख्सियत हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। तो इंडिया की ये मोस्ट वांटेड हैं और जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इंडिया इनका नाम लेकर वावेला करता है, शोर मचाता है। इस वक़्त के अंदर एक लंबे अरसे के बाद फिर ऐसा वाक़या होना, जबकि जो है वो अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा है और इंडिया परेशान है। और आप ये देखें कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांग रहा है कि हमें पाकिस्तान फ़ौजी अड्डे दे, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो है वो आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले भी जितने इंटरव्यूज़ हुए हैं उसके अलावा जो है वो क्लियरली तौर पर कह चुके हैं कि एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल कोई अड्डे नहीं दिए जाएंगे। जबकि एंकर ने पूछा, HBO के एंकर ने जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने दोबारा ये सवाल दोहराया कि क्या आप अड्डे देने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। इस वक्त जो बाइडन अमरीकी सदर मुकम्मल गुस्से में है, वो बात करना नहीं चाह रहा है और इमरान खान का एक क्लियर कट मौक़िफ़ है कि हम अमेरिका को बिल्कुल अड्डे नहीं देंगे और हम इस जंग का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनेंगे। हाँ, अमन जो है वो प्रोसेस के अंदर जहां हमारी ज़रूरत होगी हम वो किरदार अदा करेंगे, लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो है वो अमेरिका छोड़कर अफ़गानिस्तान को चला जाए और पीछे ये मसाइल खड़े हों, इसके लिए हम बिल्कुल जो है वो आपको अड्डे नहीं देंगे। और उनका ये भी कहना है कि अगर इतने सालों में 20 सालों के अंदर अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सका, जंग हार गया है, जिल्लत की जंग हारा है, तो फिर पाकिस्तान के अड्डे देने से कौन सी ऐसी तब्दीली आ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वाक़े से बहुत ज़्यादा रिलेट करती हैं, जो कि वाक़या ये कल पेश आया है। तो अमेरिका नाराज़ है, इंडिया परेशान है और फिर FATF का इजलास दोबारा होने जा रहा है, जिसके अंदर कल 25 जून को उसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहता है, वाइट लिस्ट में आता है और इंडिया एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है इस हवाले से कि वो जो है वो पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से वो ब्लैक लिस्ट में डाले। लेकिन पाकिस्तान ने जो है वो 27 में से 26 पॉइंट्स के ऊपर बेहतरीन काम करके जो है वो दिखाया है, अपने मैकेनिज़्म को बेहतर किया है, मनी लॉन्ड्रिंग, इसी तरह से टेरर फाइनेंसिंग और दीगर जो चीज़ें थी उसके हवाले से काम किया है और पाकिस्तान के इस अमल को जो है वो बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, इंडिया बड़ा खुश है।
इंडिया इस वाक़े के ऊपर बड़ा जो है वो खुशियाँ मना रहा है। जो ये कल कार बम धमाका जो जौहर टाउन लाहौर में आया, एनडीटीवी हो, जी न्यूज़ हो, इंडिया टीवी हो, एबीपी न्यूज़ हो, टाइम्स नाउ हो, इसी तरह दीगर जितने भी इंडियन चैनल्स हैं, हिंदुस्तान टाइम उनकी अखबार है और दीगर जितने अखबारात और न्यूज़ चैनल्स हैं उनके अंदर जो है वो इसको मेन लीड के तौर पर पेश किया गया और वो लोग इसको बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। गो के किसी भी जो है वो टेरर आउटफिट ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इस हमले के तमाम ताने बाने जो है वो कल जिस तरह आईजी पंजाब इनाम गनी भी जो है वो अपनी बातों में कुछ इस तरह से हल्का सा बता गए हैं, तो इसके ताने बाने इंडिया के साथ मिल रहे हैं। इंडिया इस वाक़े के अंदर इन्वॉल्व है और ये बात समझ भी आती है कि प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद सईद उनके हवाले से इंडिया जैसे उनको मोस्ट वांटेड भी करार देता है, अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार देता है, उनके सर की कीमत लगाता है, फिर वो इनके हवाले से फिल्में बनाता है और इनको घर के अंदर घुस के मारने के हवाले से बातें करता है। तो बहुत जो है वो चीज़ें उनके साथ रिलेट होती हैं कि इंडिया इस वाक़े के पीछे है और इंडिया पाकिस्तान के अमन को तबाह करने के हवाले से जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहा। कभी वो BLA के ज़रिए बलूचिस्तान के अंदर ऐसे वाक़यात करवाने की कोशिश करता है और कभी जो है वो इसी तरह दीगर कराची के अंदर भी, और अब ये हालिया वाक़या लाहौर का, और ये अब का वाक़या नहीं, अगर इसको देखें तो DGISPR की अगर आप कुछ माह पहले की कुछ कॉल्स उन्होंने सुनवाई थी जो कि आई हैं, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो इंडियंस जो है वो कुछ लोगों को पैसे ऑफर कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी अमाउंट थी कि वो अगर लाहौर के अंदर ये काम करें तो इतनी अमाउंट पहले देंगे, इतनी अमाउंट बाद में देंगे। तो ये सारी चीज़ों को अगर जोड़ा जाए तो इस वक्त ये साजिशें रची जा रही हैं। तो बहरहाल इस वक्त जो ये वाक़यात हैं इस हवाले से हमें आंखें खुली रखनी है और जो है वो तहकीकात के साथ और हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है। तमाम पाकिस्तानी इस हवाले से थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करें, अपनी आंखें खोलें, हालात के ऊपर नज़र रखें। अब जिस तरह से अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर आया था तो एक वाक़यात का दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ था। तो मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि इस वक्त जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकल रहा है, इंडिया वहाँ पर रहना चाहता है लेकिन अमेरिका जा रहा है, इंडिया परेशान है, तो एक दफ़ा दोबारा हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कार्रवाइयाँ, ऐसे मज़मूम मकासद को पूरा करने की कोशिश की जाए, अफरा तफरी और जो है वो लोगों को ऐसे वाक़यात का निशाना बनाया जाए। तो इस वक़्त के अंदर तमाम पाकिस्तानी लोग, नौजवान जो है वो थोड़ा सा मुहतात हो जाएं और ऐसे मुकामात के ऊपर, ऐसी जगहों के ऊपर मुकम्मल नज़र रखें। अगर आपकी नज़र के सामने कोई ऐसी चीज़ गुजरती है, कोई ऐसा जो है वो आप बैग देखते हैं, ऐसी मशकूक मोटरसाइकिल, गाड़ी या किसी शख्स को देखते हैं, तो आप लाजमी तौर पर जो है वो कानून नाफिज करने वाले अदारों को जो है वो फौरी तौर पर बरवक़्त इत्तला दें और अपना किरदार अदा करें। ये पाकिस्तान हमारा है और इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हमने ही अपना किरदार अदा करना है। दुश्मन पाकिस्तान के अंदर ना अमन चाहता है, ना तरक्की चाहता है, ना ही पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखना चाहता है। तो हर पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसी तरह जो लोग पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको तबाह व बर्बाद फरमाए। दोबारा मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए